नमस्कार आप सभी को। मैं हूं पुलकित बालियान। आज की इस वीडियो में हम बी फार्मा के 6th सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में जानेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस यूनिट फर्स्ट में चलते हैं। भाई आज का अपना टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी विच डिसाइड्स एक्सीलेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये क्या कह रहा है कि क्वालिटी एक प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि हम कस्टमर की या हमारी जो डिमांड है या हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल हो रही है, मतलब हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है, तो एक्सेलेंस क्वालिटी है, मतलब अच्छी है क्वालिटी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही या कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो उसे कंसिडर करेंगे इनएडुकेसी, मतलब कमी है कोई। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही, हमें जो चीज लेने गए, सपोज करो हम हलवाई की दुकान पे लेने गए हैं समोसे और उसने हमें पकड़ा दिया ब्रेड पकौड़े हैं, तो हमारी डिमांड तो फुलफिल नहीं हुई ना, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये किस में आएगा? इनएडिक्वेसी में। अब हम लेने गए समोसे और उसने हमें समोसे ही दे दिए, अच्छी क्वालिटी के दिए हैं, आलू अच्छे हैं, उनकी स्टफिंग अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छे है, तो ये आएगा क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में। दूसरी डेफिनेशन इसने क्या बता रखी है कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट विद जीरो डिफेक्ट और प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो क्या चीज ये मेन कह रहा है? प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी का मतलब ही यही है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, हमारा कस्टमर को जो चीज चाहिए वो मिलनी चाहिए उसे, जो वो मांग रहा है। जेएम जुरान एक प्रोफेसर थे, फादर ऑफ क्वालिटी रिसर्च कहा जाता है इन्हें। इन्होंने क्वालिटी की एक डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या कहा था? परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द कमिटमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो सेम होनी चाहिए जो प्रोड्यूसर ने कमिटमेंट करी है अपने कस्टमर को। सपोज करो मैं प्रोड्यूसर हूँ, तुम मेरे कस्टमर हो, मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट दे रहा हूँ। सपोज करो ये मार्कर है, मैं कह रहा हूँ ये 10,000 मीटर चलेगा, ठीक है, मैंने एक कमिटमेंट दे दी, तो ये 10,000 मीटर ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये 9,000 मीटर पे खत्म हो जाए या 9,500 मीटर पे खत्म हो जाए। प्रोड्यूसर जो कमिटमेंट दे रहा है अपने कस्टमर को, वो कमिटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए वो कमिटमेंट, ठीक है। ऐसे ही एक केस हुआ था, रेड बुल पीते हैं सब लोग। रेड बुल कंपनी ने क्या एक डायलॉग दिया था, क्या उनका स्लोगन था, क्या था? रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो उस पे एक कस्टमर ने केस फाइल कर दिया था कि मेरे तो पंख नहीं आए, मुझे तो विंग्स नहीं मिले, और रेड बुल ने वो स्टेटमेंट दे रखी थी, तो रेड बुल पे केस हो गया था। तो वो एक इस पे एग्जांपल वो फिट बैठता है कि प्रोड्यूसर या कंपनी जो कमिटमेंट दे रही है वो कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए। ये हमारी क्वालिटी की डेफिनेशन फादर ऑफ क्वालिटी रिसर्च जेएम जुरान जी ने दी थी। तो देखो क्वालिटी क्या है, ये सबको समझ आ गया। क्वालिटी के फादर कौन है? क्वालिटी रिसर्च के फादर हमारे जेएम जुरान है। उन्होंने कहा था कि प्रोड्यूसर जो कमिटमेंट देगा वो फुलफिल होनी चाहिए, कमिटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। उनकी उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी क्वालिटी की वो ये थी। अब जो क्वालिटी कंट्रोल पे आते हैं, क्वालिटी समझ आ गया, अब बात है क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट pharmaceutical products meet predefined standards of identity, purity, safety and efficacy through systematic testing and monitoring during manufacturing। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि कोई भी चीज हम बना रहे हो, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन के टाइम पे हम हर स्टेप पे उसको चेक करेंगे कि वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। सपोज करो हम ड्रग बना रहे हो कोई, या फिर अभी फार्मास्यूटिकल से आप साइड हो जाओ, अभी नॉर्मल सा एक एग्जांपल लो आप। हमें कोई सब्जी बनानी है घर में, हम सब्जी खरीदने गए, सपोज करो टमाटर आलू जो भी खरीदने गए, आलू लिए टमाटर लिए, हम क्वालिटी कंट्रोल वहीं से शुरू हो जाता है। हम अच्छे आलू टमाटर लेंगे, जो सड़े गले हैं वो नहीं लेंगे, ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल है। फिर उसके बाद घर में आए, जिस कढ़ाई में या जिस कुकर में जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसको चेक करेंगे वो साफ है या नहीं है, ठीक है। फिर जिस तरह हम बना रहे हैं, मतलब उसमें जो मिर्च मसाले डाल रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। फिर उसके बाद जिस बर्तन में हम उसे सर्व कर रहे हैं, ये भी क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। एट द एंड हमारे इसका मेन गोल क्या है कि सब्जी अच्छी बननी चाहिए, और जो उसे खा रहा है वो हमारा प्रोड्यूसर है, जो सब्जी को खाए, वो सॉरी प्रोड्यूसर नहीं, वो हमारा कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर तो हम हो गए इसके। तो जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारे मेहमान है, जो घर वाले हैं, जो उसे खाएंगे वो खुश होने चाहिए। हमारा मेन गोल क्या है? जो हमारे कंज्यूमर है वो खुश होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं भी अगर सब्जी बनाने में ज्यादा मिर्च मसाला डल गया या गलत बर्तन में सर्व करी गई, गंदे बर्तन में सर्व करी गई, तो ये बैड क्वालिटी में कंसिडर होगा, अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये हो सकता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल।
तो क्वालिटी कंट्रोल्स का सिंपल सा फंडा क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो हमारा कंज्यूमर है वो हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ही हम फार्मेसी वाली लैंग्वेज में समझते हैं। हमें कोई दवाई बनानी है तो हम रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो प्लांट से आएगा, कोई हर्बल मेडिसिन वगैरह है तो प्लांट से आएगा, या एनिमल से आएगा, बैक्टीरिया वगैरह, चलो जहां से भी आएगा रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। फिर जिन मशीन्स में या जिन जो वर्कर उसे बना रहे हैं, वर्कर्स अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए, वर्कर अच्छे एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गलत कर दे, कुछ गलत बना दे या गलत क्वांटिटी में मिक्स कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब प्रोसेसिंग वगैरह ये सब परफेक्टली होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है। मेन चीज क्वालिटी कंट्रोल की यही है कि हमें गलतियां पकड़नी है, हमें देखना है कि कहाँ गलत हो रहे हैं और जो गलत हो रहा है उसको ठीक कैसे करें, हमें वो ठीक भी करना है। सिर्फ यही क्वालिटी कंट्रोल खत्म नहीं हो जाता कि भाई गलती पकड़ ली बजाओ ताली, हाँ भाई तेरी गलती है, वो तो उसे दो गाली सुना दो। नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का काम है गलती हुई है तो उस गलती को ठीक करना है, ठीक करने पर ध्यान देना है। ठीक है, तब जाके हमारी ड्रग जो है वो अच्छी बनेगी, हमारी मेडिसिन अच्छी बनेगी, वो पेशेंट के पास जाएगी। पेशेंट के जिस इंटेंशन के लिए हम पेशेंट को दे रहे हैं वो होना चाहिए। दोस्तों क्वालिटी क्या होता है ये समझ आ गया तुम्हें, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स बोलते हैं औजार को, कुछ भी काम करने के लिए हमें औजार चाहिए, हमारे टूल्स होते हैं। अब जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग मशीन्स होती है, कैप्सूल फिलिंग मशीन हो गई, ग्रेनुलेशन मशीन हो गई, कोटिंग मशीन हो गई। तो इसी तरह जैसे कोई बाइक मैकेनिक है उसके पास भी अलग अलग टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं। अब हमारे ये टूल्स क्या है? इसमें पहला जो टूल है वो है हमारा पैरेटो चार्ट। ये एक तरह का चार्ट होता है जिसमें अलग अलग स्टेप्स का चार्ट बनता है। हम इससे ये पता लगा लेते हैं कि कौन से स्टेप में हमारी क्वालिटी कम हो रही है, कौन सा स्टेप है जो हमारी क्वालिटी को खराब कर रहा है। जैसे सपोज करो पहला स्टेप हो गया हमारा रॉ मटेरियल सिलेक्शन, दूसरा स्टेप हो गया हमारा स्टोरेज, तीसरा स्टेप हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, चौथा स्टेप हो गया हमारा कोटिंग, लास्ट स्टेप हो गया हमारा पैकेजिंग। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें कि यहाँ पे रॉ मटेरियल में, मैन्युफैक्चरिंग में और पैकेजिंग में तो क्वालिटी ठीक है हमारी, कमी कहाँ पे है? स्टोरेज में है और कोटिंग में है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दो स्टेप पे फोकस करेंगे कि क्या ऐसी रीजन है कि स्टोरेज में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, कोटिंग में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। यहाँ के स्टाफ पे ध्यान दिया जाएगा, यहाँ की मशीन्स पे, यहाँ के एनवायरनमेंट पे। स्टोरेज का जैसे स्टोरेज में वेयर हाउस प्रॉपर नहीं है क्या, वेंटिलेशन सही नहीं है क्या, कोटिंग में स्टाफ ट्रेंड नहीं है क्या, या मशीन हमारी सही नहीं है, या जिस मटेरियल से कोटिंग कर रहे हैं वो मटेरियल सही नहीं है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? पैरेटो चार्ट में आ जाता है। हम इन कमी को अगर हमने कोटिंग में और जो स्टोरेज में जो कमी आ रही है उसको अगर हमने सुधार कर लिया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक नंबर का बनेगा। सेकंड टूल फिशबोन डायग्राम। ये कहता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए चार चीजें यूज होती है: मटेरियल, मशीन, प्रोसेस एंड द लास्ट इज मैन पावर। कोई भी चीज हमें बनानी है, कोई दवाई बनानी है, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना है, या कुछ भी चीज हमें बनानी है तो चार चीज लगती है। पहला है मटेरियल, जो उसका रॉ मटेरियल है या जो एक्सिपिएंट्स है, जो भी चीज यूज हो रही है किसी चीज को बनाने के लिए, मतलब जो भी उसमें डल रहा है वो मटेरियल्स। दूसरा है मशीन, जिस मशीन से वो बनाई जा रही है, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं। तीसरा है प्रोसेस, किस तरीके से बनाई जा रही है। और लास्ट है मैन पावर, कौन है जो उसे बना रहा है, कौन वो स्टाफ, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे मैनेजर हो, या कोई केमिस्ट हो, जो भी मतलब इंसान उसमें इन्वॉल्व है बनाने में, वो मैन पावर में आ जाएगा। तो ये चार चीजें होती हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। अगर हम इन चारों पे अच्छे से कंट्रोल कर ले तो हमारी क्वालिटी परफेक्ट आएगी, क्वालिटी में बहुत कम कमी होएगी, प्रोडक्ट जो है अच्छा बनेगा अगर हम इन चार पे कंट्रोल कर ले। फिशबोन डायग्राम यही कहता है।
फिर इसके बाद आता है हमारा चेक शीट। ये समझ आ गया दोस्तों, फिशबोन डायग्राम ने क्या कहा, मटेरियल, मशीन, प्रोसेस और मैन पावर, बस इन 4 चीजों पे हमें ध्यान देना है। फिर अगला है चेक शीट। इसको ही हम टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। अब इसे आप ऐसे समझो जैसे हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, आईपीडी फार्मेसी। वहां पे कोई इंडेंट आया किसी पेशेंट का, मेडिसिन की डिमांड आई, इंडेंट पुल आउट हो जाएगा। उसके बाद पुलर क्या करेगा, मेडिसिन को पुल आउट करेगा, जो भी मेडिसिन उस इंडेंट में लिखी हुई है। उसके बाद बिलर क्या करेगा, बिल बनाएगा उन मेडिसिन का। लास्ट में चेकर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जिन मेडिसिन की या जिन कंज्यूमेबल्स की डिमांड थी वो ही पुल आउट हुए हैं या कुछ और पुल हुआ है। और वो ये भी चेक करेगा कि जो बिल बनाए, बिल उन्हीं आइटम्स का बनाएगा जिन चीजों की डिमांड थी, और बिल प्रॉपर बनाएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पुलर अपने नाम उसके पुलिंग के आगे टिक लगा देगा या फिर अपना साइन कर देगा, फिर बिलर अपना साइन कर देगा या टिक लगा देगा, और लास्ट में चेकर भी टिक लगा देगा। तो इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं किसी मेडिसिन को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सपोज करो 8-10 स्टेप है, तो वो अलग अलग लोगों में काम बटा रहता है। तो जिस पर्सन का जो काम है वो अपने काम के आगे टिक लगाता रहेगा कि हाँ मैंने ये काम कर दिया। तो इससे हम इजीली ये पता लगा लेंगे कि जो भी प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स है, सारे स्टेप्स फॉलो हुए हैं, कोई सा स्टेप स्किप तो नहीं हुआ। अगर किसी स्टेप के आगे टिक नहीं लगा हुआ तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्टेप नहीं हुआ। हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वालिटी खराब हो रही है, या फिर हम क्वालिटी खराब होने से पहले ही प्रोडक्ट को रोक देंगे कि हाँ इसमें ये स्टेप नहीं हुआ। तो उससे हम क्या करेंगे, क्वालिटी अच्छी अपनी बना लेंगे, प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी का बना लेंगे। जिस चीज के आगे, जिस प्रोसेस के आगे या जिस स्टेप के आगे टिक लगा हुआ है मतलब वो हो चुका है, जिसके आगे टिक नहीं लगा वो नहीं हुआ। इससे हमारे लिए इजी रहेगा प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी देने का। अब दोस्तों फोर्थ टूल जो हमारा है क्वालिटी कंट्रोल का, वो है कंट्रोल चार्ट। ये सिंपल एक ग्राफ होता है। इसमें हम जो भी हमारा प्रोसेस है हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसका और क्वालिटी का। अब हम इसमें क्या देखते हैं, पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ क्वालिटी डाउन हुई है। जैसे यहाँ पे ग्राफ डाउन गया है, यहाँ पे डाउन गया है, फिर यहाँ पे डाउन गया है। तो कौन कौन से स्टेप पे ग्राफ डाउन गया, उन स्टेप पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, उनको हम ज्यादा टारगेट करते हैं क्वालिटी को अपनी इंप्रूव करने के लिए। यह था हमारा कंट्रोल चार्ट। फिर अगला है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। फिफ्थ टूल जो हमारा है स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या है, सेपरेशन ऑफ डाटा है। क्या कहता है ये, इसमें क्या है, अब सपोज करो हम कोई रॉ मटेरियल लाए, जब हम उसको लेके आए वो 100% है, उसके बाद हमने उसे मैन्युफैक्चरिंग पे भेज दिया। तो जो पहला स्टेप उसका हुआ, जो वो पहले स्टेप में गया वो कितना बच गया हमारा, वो 98% बचा। उसके बाद वो ग्रेनुलेशन पे गया, उसकी ग्रेनुलेशन हुई तो वो कितना बच गया, 92% बचा। उसके बाद कंप्रेशन हुई उसकी, वो कितना बच गया, वो 90% बच गया या 89% बच गया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हमारा लॉस हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस हुआ, 2% का। यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस हुआ, 6% का। यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस हुआ, 2% का। तो सबसे ज्यादा लॉस हमारा कहाँ पे हुआ है, इस वाले स्टेप पे, किसमें, ग्रेनुलेशन में। तो अब हमें इस पे फोकस करना है कि ऐसी क्या बात है जो यहाँ पे इतना लॉस हो रहा है। हम इस पे फोकस कर लेंगे तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, हिस्टोग्राम। इट इज ए ग्राफिकल मेथड शोइंग बार्स टू रिकॉग्नाइज डिफेक्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट। ये अलग अलग स्टेप का अलग अलग बार्स बनेंगे ग्राफ पे। ये कुछ कुछ हमारे पैरेट मेथड की तरह ही है जो सबसे पहले पढ़ा था। दूसरा है हमारा स्कैटर डायग्राम। इसमें क्या है, हमारा जो ग्राफ होएगा इसमें अलग अलग पॉइंट जो है वो प्लॉट होंगे अलग अलग स्टेप के। तो इससे हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कहाँ पे कमी आ रही है। फिर लास्ट जो हमारा है वो हमारा फ्लो चार्ट है।
फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, सिंपली सीक्वेंस है किस चीज का, जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए इसमें, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। मतलब इसे बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग वगैरह, वो सब का एक फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी पहली वीडियो? वीडियो में कुछ कमी रही हो या आप लोगों को कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगा। और मेरा मेन मोटो और मेरा मेन एम यही था कि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, ताकि सारे लोगों को ये चीज़ समझ आए, फार्मेसी समझ आए, क्वालिटी एश्योरेंस समझ आए। सिर्फ फार्मासिस्ट ही नहीं, जो नॉर्मल से कॉमन से लोग हैं उन्हें भी फार्मेसी के बारे में और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पता चले। थैंक यू, धन्यवाद।